क्या आप अभी भी रेंट पर रह रहे हो? क्या आपका सपना है अपना घर लेने का? सपनों को अब हकीकत बनाइए। ग्रीन सिटी नेरल में आपका अपना घर इंतजार कर रहा है। 17.5 एकड़ की बड़ी जमीन पर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना टाउनशिप प्रोजेक्ट, जिसमें मिलता है रुपीज 2.5 लाख की सब्सिडी और जीरो स्टैंप ड्यूटी। ये मौका है जो जिंदगी बदल देगा। सिर्फ 14.99 लाख में आपका अपना घर नेरल स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर, और ये सब 100+ एमिनिटीज, स्कूल और हॉस्पिटल के साथ, जो आपको और आपके परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का वादा करता है। तो अपने रेंट के चक्कर से निकलिए और अपने सपनों का घर खरीदिए। आज ही कॉल करें। अब सपना नहीं, हकीकत बनाइए अपना घर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं कौसा एमएम वैली कब्रिस्तान के ठीक पीछे, और अमीनाबाद को लग करके जो रोड है, और अमीनाबाद से एक बड़ा नाला आपने गुजरते हुए देखा होगा जो सीधा खाड़ी में जाता है। तो शहर में ऐसे कई नाले हैं जो पहाड़ से आते हैं, फिर शहर से होते हुए शहर की बहुत सारी गंदगी कचरा ले करके कई इमारतों का गंदा पानी मल मूत्र लेते हुए खाड़ी में जाते हैं। अब इन नालों से संबंधित और इन नालों से दूषित होने वाली खाड़ी, यानी खाड़ी में जो पॉल्यूशन हो रहा है नालों की वजह से, वो एक मुद्दा, और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा जहां हम खड़े हैं अमीनाबाद से लगे हुए इस परिसर में, बिल्कुल कब्रिस्तान की बाउंड्री को लग करके, कुछ वर्ष पहले जब यूपीए 2 गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह सरकार की केंद्र में, उस वक्त JNNURM के तहत जो है ये ठाणे मनपा में STP प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है, उसकी मंजूरी मिल करके ये प्लांट बनाया गया था। इस प्लांट की क्षमता यानी कैपेसिटी जो है वो 32 दशलक्ष है। और क्या अब इसमें एक नया मोड़ आया है? आरटीआई एक्टिविस्ट है हमारे शहर के कौसा मुमरा के आरिफ इराकी। आरटीआई एक्टिविस्ट आरिफ इराकी ने इस संबंध में पर्यावरण विभाग से पत्र व्यवहार किया था, और फिर उसकी सुनवाई न होने पर इससे संबंधित NGT में जो है एक पिटीशन फाइल किया था। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसे कहा जाता है हिंदी में। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इनकी याचिका थी। इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र का, अलग अलग राज्यों के उनके अपने बड़े शहरों में मुख्यालय NGT के दिए गए हैं। 4 जोन में उसको डिवाइड किया गया है। तो महाराष्ट्र का जो मुख्यालय है वो पुणे में है। तो पुणे में 3 या 4 दिन पहले ये सुनवाई हुई। उस सुनवाई का अंतिम आदेश दिया गया। तो उस अंतिम आदेश में ठाणे महानगर पालिका पे 102 करोड़ का लगभग जो है जुर्माना लगाया गया है। क्या पूरा विषय है आपको फिर एक बार बता दूं। मुमरा कौसा के एनवायरमेंट से जुड़ी हुई ये एक बहुत बड़ी जो है गतिविधि है, घटनाक्रम है। गंदा नालों से जाने वाला पानी है, पहाड़ से नेचुरल कनेक्टेड फॉल से जुड़े हुए ये नाले हैं, और ये नाले खाड़ी में जाकर के खाड़ी को कितना प्रभावित कर रहे हैं, इसके अलावा उस वजह से शहर को क्या खतरा है, और ये STP प्लांट, इसमें क्या खामियां हैं, ये तमाम पर हम आरिफ इराकी से बात करेंगे। आरिफ भाई, बहुत मुख्तसर से मैं जानना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट मैंने अपने लोगों के सामने रखा हूँ, व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के सामने, तमाम लोगों के सामने, ये जो नाले हैं जो खाड़ी में जा रहे हैं, और ये STP प्लांट है जो वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो इस पर आपने NGT पे एक पिटीशन फाइल किया था, जिसकी वहाँ पर बाकायदा हियरिंग्स हुई, और आखिरकार उसमें एक आदेश हुआ है। ठाणे मनपा को 102 करोड़ और समथिंग कुछ लाख रुपए ऊपर हैं, उसका उन्हें जुर्माना लगाया गया है। क्या पूरा मामला ये? कैसा है, 2005-06 के अंदर BMC के किसी RTI एक्टिविस्ट ने NGT के अंदर एक पिटीशन फाइल किया था यही सिलसिले में कि ये पूरा गंदा पानी, जो शहर का पूरा गंदा पानी उल्लास नदी में जा रहा था, अपना मीठी रिवर में जा रहा था, जिसकी वजह से पूरा खाड़ी जो है वो गंदा हो रहा था। उस वक्त NGT ने 2008 और 9 के अंदर एक ऑर्डर पास किया एवरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कि आप जो है STP प्लांट लगाओ। जो शहर का गंदा पानी जो है वो STP प्लांट में आएगा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको बोलते हैं, और यहाँ से ये प्लांट जो है सीवरेज को ट्रीट करेगा, ट्रीट करके साफ़ पानी जो है वो खाड़ी में छोड़ेगा। तो 2008-9 के अंदर ये ऑर्डर पास होने के बाद भी
यहाँ कुछ हमको हलचल दिखी नहीं। मगर थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने 2009 में एक टेंडर पास कर दिया था ये एसटीपी प्लांट बनाने का। इसके अंदर करीबन 81 करोड़ का एक टेंडर था। ये टेंडर 81 करोड़ का था, जिसके अंदर ये एसटीपी प्लांट प्लस आपने देखे रहेंगे बीच में मेन रोड पे अंडरग्राउंड सीवरेज नेटवर्क पूरा फैलाया गया। तो पूरे मुमरा के मेन रोड के अंदर उस वक्त अंडरग्राउंड सीवरेज जो है लॉकडाउन से पहले वो काम किया गया और वो पूरा नेटवर्क फैला के इन लोगों ने छोड़ दिए। उसके बाद इन्होंने एक और टेंडर किए 19 करोड़ के करीब, जो इंटरनल रोड्स थे। इंटरनल रोड्स के अंदर अंडरग्राउंड सीवरेज नेटवर्क किए और वो ला के इस मेन रोड के कनेक्ट कर दिए। मगर उसके बावजूद इसके अंदर काम नहीं चालू हुआ। सीवरेज ट्रीटमेंट जो होना चाहिए था वो चालू नहीं हुआ। तो मैंने कंप्लेंट्स किए थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कि भाई ये जो आपने एसटीपी बनाए, अंडरग्राउंड सीवरेज नेटवर्क का पूरा आपने बिछाए, मगर आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वर्किंग नहीं है, आप इसको चालू करो। क्योंकि अभी भी गंदा पानी जो है ये खाड़ी में जा रहा है और ये पानी, गंदा पानी जो है खाड़ी में जाने से उधर जो है जो अपने पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा जो बोलते हैं, और जो हमारे मैंग्रोव्स है, और प्लस उधर छोटे छोटे जो कीटाणु रहते हैं, जो कीटाणु जो होते हैं, जो मछलियाँ भी होती है, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो उनका नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कुछ उस पर एक्शन नहीं लिए। उन्होंने 2019 में फिर हाउस कनेक्शन के टेंडर्स निकाले। वो करीबन हर वार्ड का अलग टेंडर्स है, किसी का 6 करोड़ है, किसी का 4 करोड़ है, अलग अलग है। मगर उसके बावजूद उन्होंने हाउस कनेक्शन का काम नहीं चालू किया। तो मैंने एनजीटी के अंदर पिटीशन फाइल किया। एनजीटी के अंदर पिटीशन फाइल किया मैंने 2022 में। 2022 में एनजीटी का पिटीशन फाइल किया। उन लोगों ने हियरिंग लिए। हियरिंग लेके इनका एफिडेविट फाइल्स हुए। इन्होंने बताया कि भाई हमारा 32 एमएलडी का इधर एक प्रोजेक्ट हो चुका है। 4.5 एमएलडी का एक एसटीपी वो छोटा सा है, वो प्रभाग समिति के सामने, प्लस टीएमसी बिल्डिंग जो है उसके अंदर हम सेप्टिक टैंक जो है बनाने का प्रोविजंस डाले हैं, वगैरह वगैरह सब। मगर टोटल मुमरा में 65 एमएलडी टोटल इधर सीवरेज बह रहा है। तो ये सब होने के बावजूद ये जो है हमारा 100% सीवरेज ट्रीट नहीं कर पा रहा। तो मैंने एडिशनल एफिडेविट फाइल किया कि भाई ऐसा ऐसा ये मसला है, हमारा 100% सीवरेज जो है ट्रीट नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर पास किया कि आप फिर से एक एफिडेविट फाइल करो, जहां थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रपोज बताया कि हमारे पास ये एसटीपी, ये जो एसटीपी प्लांट के पास हम खड़े, इसके पीछे एक रिजर्वेशन प्लॉट है। तो वो इन्होंने बताया कि भाई वो हमने इसके एक्सटेंशन के लिए रखे। दीवा के अंदर हमने प्रपोजल कर दिए इतने लाख एमएलडी का। दीवा में तो है ही नहीं। हाँ, दीवा में तो एक भी है नहीं। जबकि दीवा में आज के तारीख में सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन दीवा में हो रहा है। स्मार्ट सिटी बसाई जा रही है। और मुमरा से बड़ा है, तो उसमें तो है ही नहीं। तो उन लोगों ने बताया हमारा उधर प्रोसेस चालू है, हमने टेंडर निकाले सब। तो लास्ट एनजीटी ने इनका पूरा सुन के लास्ट 25 सितंबर 2024 को बाकायदा 102 करोड़ 87 लाख से समथिंग का इनको पेनल्टी लगाया है। 102 करोड़ 43 लाख का इनको पेनल्टी लगाया। तो इनका ये बोलना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हम 102 करोड़ आपको भर देंगे तो फिर हम एसटीपी प्लांट कैसा बनाएंगे। तो एनजीटी ने बोला ठीक है, बोले अगर आपके पास पैसा नहीं है तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को उसने ऑर्डर निकाली कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर ये पैसा डिपॉजिट करे, और अगर इनके पास पैसा नहीं है एसटीपी बनाने का तो ये एसटीपी का प्रोसेस चालू करे बनाने का, और ये पैसा जो है एसटीपी प्लांट में लगाए जो बनाना है। हाँ, बनाना है। अरे भाई, इसमें एक बात आपने बताई थी कि कारपोरेशन ने, थाने म्यूनसिपल कारपोरेशन ने एक एफिडेविट एनजीटी में फाइल किया था एसटीपी प्लांट, ये सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसको लेकर के। तो उसके जो ऑब्जर्वेशंस एनजीटी ने किए तो एनजीटी ने पाया कि ये नाकाफ़ी है, इसीलिए एक्सटेंशन चाहिए, है ना। तो ये जो मौजूदा एसटीपी प्लांट है, इस पर क्या बोलोगे आप? कैसा है कि ये 32 एमएलडी सीवरेज ट्रीटेड प्लांट है, इसका अभी पूरा हाउस कनेक्शन हुआ नहीं है। अब देखा जाए इन्होंने, अब मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, जैसे हमारे पास वार्ड नंबर 29, 33, 32, 30, 26 और 26, हाँ, ये इतने प्रभाग है, इतने वार्ड है। तो ये तमाम वार्डों के मकानों को, बिल्डिंगों को कनेक्ट नहीं किया 100%। क्योंकि ये इन्होंने एफिडेविट मिल के कि हमारा जो सीवरेज हाउस कनेक्शन जो है, हमारे हाउस कनेक्शन करीबन 30 to 40% हो चुका है। ये इनका एफिडेविट है। जब इनका हाउस कनेक्शन 30 to 40% हुआ है और उसमें ये 32 एमएलडी 100% यूज में है, तो जब 100% होएगा तब तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, तब ये कैपेसिटी ये नहीं संभाल पाएगी ना। ये आप 40% कह रहे हैं, ये 32 एमएलडी है, तो वो तो लगभग इक्वल हो गया है ना। नहीं, इनके पास एक छोटा एमएलडी है ना। इनका एक फिगर जो है
वो सही है ये भी कैसे माना जाए? ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि देखो ऑन रिकॉर्ड क्या है उसके लिए? ऑन रिकॉर्ड ये जो सबमिट करते हैं वो हम मानते हैं। हमारे पास पर्सनल कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हम पर्सनल उसके ऊपर हम कुछ अभी affidavit अभी फाइल करें। ठाणे मनपा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसे भी कोर्टों को गुमराह करती है, अवैध निर्माणों के मामले में कार्रवाई बता देती है, हाँ, और बाद में वो बिल्डिंगें खड़ी भी हो जाती है, तो ये तो है ही ना। है। अब ये तो कैसा है, ये इन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया 2022-23 में फाइल किया। अब रफीक भाई आप भी जानते 24 खत्म होने को 24 खत्म होने को है, और ऊपर से आप खुद जान रहे कि ये 1 साल के अंदर जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए उनका टोटल गंदा पानी वो गटर में जा रहा है और गटर से वो खाड़ी में जा रहा है। वो तो इनके एफिडेविट में है ही नहीं, तो ये असल सब्जेक्ट ही उन्होंने उसको खारिज कर दिया, निकाल दिए। तो ये कैसा है कि मैं तो आपके प्रेस के माध्यम से तो मैं उनको ये भी बोलूँगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो बन रहे हैं आप बनने दे रहे हैं, मेरे को तो हमको तो ऐसे ही लग रहा है कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन बनने दे रहे, तो कम से कम वो इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से पर्यावरण को तो नुकसान मत दो। आप अगर देख रहे हो कि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन बन रहा है, उसका संडास का पानी गटर में जा रहा है, तो आप लगाओ उन पर पेनल्टी। अरे भाई मैं एनजीटी की सिर्फ कॉपी लोगों को दिखाना चाहूँगा ऑर्डर की, वो आप जो लाए हैं, ठीक है, तो ये कॉपी है। एनजीटी ने पुणे हेडक्वार्टर ने ठाणे महानगर पालिका पर जो फाइन लगाया और अब उसको एक डिपॉजिट की शक्ल में महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ डिपॉजिट करने के लिए कहा है, ताकि मुमरा कौसा के लिए जो हमारे घरों का बाथरूम का पानी निकलता है और टॉयलेट्स वगैरह का जो पानी निकलता है, तो वो सब कुछ जो है इस वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें ठीक होकर के फिर खाड़ी में जाए। तो इसके ऊपर एक बड़ी लड़ाई जो है हमारे शहर के सोशल एक्टिविस्ट आरिफ इराकी लड़ रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया की है, उनसे बातचीत के दौरान जो हमने आपके सामने रखी है। आपको थोड़ा सा जो है अंदर अभी जाने की, अभी ये अधिकारी वो अधिकारी करते हुए अंदर जाने का मामला जो है पिछले आधे पौने घंटे से चल रहा था, अंदर जाने मिला नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये एसटीपी प्लांट की वो टंकी है जिसमें वाटर ट्रीटमेंट जो है होने के बाद फिर यहाँ पर स्टोरेज होता है और फिर यहाँ से पानी खाड़ी में जाता है। अब देखिए वहाँ पर इस टंकी में आप दूर तक देखेंगे जो हरे हरे निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, लकड़ी एक ठोकी हुई है, तो ये तमाम जो है गड्ढे पड़ चुके हैं। यानी कि ये टंकी आप जहाँ जहाँ देखेंगे कई जगहों पर ये लीक भी दिखाई दे रही है। तो 32 mld जो कि नाकाफ़ी है, वो भी लीकेज वाली टंकी, और ये 2016 में बनी, आज 2024 है। अब अगली टंकी ये सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कब बनाएंगे, अपने ही 102 करोड़ रुपए जो है वो इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे। तो एक तरफ कंगाली की तरफ बढ़ती हुई ठाणे मनपा, जिसकी तिजोरी में पैसा नहीं है और पैसा कमाने के लिए अधिकारी कलेक्टरों का बर्थडे भी मना रहे हैं बड़े धूमधाम के साथ, मगर शहर के अंदर से गंदे पानी की निकासी करके उसको सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ला करके फिर खाड़ी में छोड़ने के लिए कहीं से भी संवेदनशील या गंभीर दिखाई नहीं दे रहे। यही जो है पूरा इस मामले का निचोड़ सामने आता है।